नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 70 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है। यदि हम स्ट्रक्चर ऑफ द हैंड देखेंगे तो ये एक स्क्वेरिश हैंड है। स्क्वेरिश हैंड मतलब मेहनत करने वाले इंसान का हाथ। फिंगर्स भी उसी प्रोपोर्शन में नजर में आती है। यहाँ पर अगर हम क्लियरली देखते हैं हाईलाइट, तो ये बिजनेस की लाइन है। ये फिंगर्स और हैंड का प्रोपोर्शन काफी अच्छा है। आइए एनालाइज करते हैं गहराई में। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनकी फिंगर्स को, फिर करेंगे इनके माउंट्स को और फिर करेंगे इनकी रेखाओं को। आइए फिंगर्स की बात करते हैं। सबसे पहले यदि हम गुरु की उंगली देखते हैं तो रिक्वायर्ड लेवल से थोड़ा सा नीचे नजर में आती है, और सूर्य की उंगली काफी ऊंची और अच्छी नजर में आती है, जो कि इन्हें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देती है। बुध की उंगली रिक्वायर्ड लेवल से मार्क से नीचे है, तो ऐसे में कम्युनिकेशन जितना क्लियर रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। यानी अगर आप बिजनेस में कोई नए वेंचर्स में अगर डील करने जा रहे हैं तो उसमें एग्जिट प्लान भी आपको काफी क्लैरिटी से बुक्स में मेंशन करके चलना पड़ेगा, और जितना क्लियर वर्ड्स को आप यूज करेंगे और जितनी क्लैरिटी देंगे उतना अच्छा रहेगा। स्टिल मैं ये फील करता हूँ कि ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट नजर में आ रहा है। ये आपकी इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है, तो तकरीबन बराबर ही नजर में आ रहे हैं। तो सोच विचार के आप आगे बढ़िए। जब मिडल फैलेंजेस भी ठीक लेंथ लिए हों तो ऐसे व्यक्ति सोच विचार के ही आगे बढ़ने वालों में से होते हैं। फर्स्ट फैलेंजेस अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल अच्छी कंडीशन में नजर में आ रहे हैं। हर फिंगर का फर्स्ट फैलेंज ठीक नजर में आ रहा है। देखिए, गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज देता है हमें प्रबंध शक्ति, और ये फैलेंज ठीक कंडीशन में नजर में आ रहा है। शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज, यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ मार्क्स इस तरह के नजर में आ रहे हैं। ओवरऑल ये फैलेंज बिल्कुल ठीक नजर में आ रहा है। तो आप जितना रिसर्च ओरिएंटेड रहेंगे अपने काम में उतना आपको बेनिफिट देगा। कई बार रिलेशनशिप बनते ही बिगड़ने की तरफ जाते हैं, ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स होते हैं, तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अदरवाइज ये फैलेंज ठीक नजर में आता है। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। ये भी फैलेंज आपका ठीक नजर में आ रहा है। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज काफी बड़ा और ठीक नजर में आता है, तो ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिखाता है। आइए बात करते हैं माउंट्स की। माउंट्स अगर हम देखें तो इस तरह से एक धनुष की आकृति बनता हुआ ये माउंट है। तो ऐसे में इंसान प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना ऐसे व्यक्ति काफी अच्छी तरह से जानते हैं। आइए बात करते हैं जुपिटर माउंट की। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर हम बहुत सारी रेखाएं इस तरह से देख पा रहे हैं, और ये अच्छी लंबी रेखाएं हैं जो कि इन्हें ग्रोथ देती हैं लाइफ में और एम्बिशियस नेचर का बनाती हैं। कुछ रेखाएं इस तरह से ये ऊपर जाती हुई नजर में आती है। ये बताती हैं कि इंसान सरल हृदय के इंसान है। अगर हम देखें तो यहाँ पर ब्लॉक्स बने हुए भी नजर में आते हैं इस तरह से, और ट्रायंगल्स भी बने हुए हैं काफी सारे। तो ये एक तरह से प्रॉपर्टीज को भी दर्शाते हैं। ऐसे व्यक्ति काफी जीवन में तरक्की करते हैं और पैसा बचाकर प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। आइए देखते हैं शनि के स्थान को। ये आपका सैटर्न माउंट है। सैटर्न माउंट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो इस तरह से ये रेखा नजर में आ रही है सैटर्न माउंट के ऊपर। अदरवाइज ये माउंट काफी अच्छा है, ना तो बहुत ज्यादा उभार में है और ना ही बहुत ज्यादा बैठा हुआ माउंट है। ये एकदम परफेक्ट कंडीशन का माउंट नजर में आता है, जो कि काफी बेनिफिट्स देता है। आइए बात करते हैं सूर्य के माउंट की। ये आपका सूर्य का माउंट है, और सूर्य के माउंट के ऊपर देखिए बहुत सारी रेखाएं हैं, और हल्के इंप्रेशंस में आप ये रेखाएं देख पाएंगे। इस तरह से ये सूर्य की एक रेखा है, ये ऊपर से काटने वाली रेखाएं हैं। जब भी रेखाएं इस तरह से काटती हैं तो इंसान का ध्यान भटकाती हैं, और इंसान एक बिजनेस को छोड़ के दूसरे बिजनेस की तरफ देखता है, दूसरे को छोड़ के तीसरे की तरफ देखता है। जो भी वो देखता है आसपास प्रॉफिटेबल चल रहा है तो उस साइड वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है या अपना दिमाग उस साइड लगाता है। जब एनर्जीज उस साइड लगेंगी तो करंट में जितना भी आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसको भी ये अफेक्ट करती हैं लाइंस। दूसरी चीज, जब आप वो पर्टिकुलर काम करेंगे तो आप उतना ही मुनाफा कमा रहे होंगे जितना कि इस वाले पर्टिकुलर बिजनेस में कमाएंगे। तो ये ध्यान भटकाने वाली रेखाएं हैं। ये एक रेखा काफी अच्छी नजर में आती है। ये आपकी विद्या रेखा है, यानी जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप एक्सपर्ट होंगे। ये माउंट आपका मरकरी का माउंट है, और इस पर बनने वाली इस तरह से रेखाएं आपका बिजनेस एक्यूमेंट शो करती हैं। माउंट्स आपके सारे ही अच्छे नजर में आ रहे हैं, तो बिजनेस में ग्रोथ काफी अच्छी रहती है। अगर हम यहाँ पर चंद्र का भी स्थान देखें, ये भी अच्छा है। मंगल भी ठीक नजर में आता है और वीनस भी ठीक नजर में आता है। हाथ का अगर हम टेक्सचर भी देखते हैं, ओवरऑल अगर टेक्सचर देखा जाए तो काफी अच्छी क्वालिटी का नजर में आता है। ये आपका मंगल का स्थान है, जो कि आपको एनर्जीज देता है। यानी बाहरी रूप से अगर आप देखें तो इंसान काफी एनर्जेटिक नजर में आता है।
देखिए इंटरनल मार्क्स भी काफी अच्छा नजर में आता है। जब ये आप अंगूठे को इस तरह से लेकर के जाएंगे इंडेक्स फिंगर के पास, तो यहाँ पर आपका एग्रेशन जरूर नजर में आएगा। ये एग्रेशन तब नजर में ज्यादा आता है जब इंसान अपने लोगों से बात करे। जब बाहर के लोगों से बात करेगा तो अपनी वाणी में उतना एग्रेशन नहीं लाएगा। ये आपका चंद्र का स्थान है। चंद्र के स्थान के ऊपर जो उभार है और जो इस तरह से पैटर्न बना हुआ है इस तरह से, तो ये आपके दूर के लोगों से कनेक्ट करता हुआ ये पैटर्न है। ये आपकी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा भी आपकी चंद्र स्थान से ही उदय होती है। यहाँ पर बस एक हल्का सा मुझे डेंट नजर में आ रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में, जो कि चंद्र को दूषित कर रहा है। जब भी आप कोई फाइनेंशियली डील करें किसी के भी साथ, तो उस पर आप जरूर ये ध्यान रखें कि धोखा मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। कोई भी फाइनेंशियल डील हो आप अपने हाथ से ही करें और अपने सामने ही करें। कोई भी बिजनेस का सीक्रेट या कोटेशंस वगैरह आप किसी से भी शेयर ना करें। चाहे आप ये सोचें कि ये मेरा पार्टनर ही है, तब भी आप उस इंसान से वो शेयर ना करें उतना। वहां से वो चीजें लीक होंगी और खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। देखिए केतु स्थान के ऊपर जब इस तरह से ये रेखा निकलती है और दिखाई देती है क्लियर बिल्कुल, तो ऐसे में व्यक्ति बिजनेस करना जानता है, पैसे को जनरेट करना जानता है। आइए देखते हैं आपका शुक्र का स्थान क्या कहता है। शुक्र के ऊपर अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी इस तरह से ये लाइंस बनी हुई हैं जो कि अपॉर्चुनिटी लाइंस हैं। आप टाइम टू टाइम ये अपॉर्चुनिटीज अवेल करते रहेंगे और जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ एक यहाँ पर बहुत सारा मैश बना हुआ है इस तरह से। इस मैश का कोई मतलब नहीं होता है। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो ये मैश डेवलप होता है। जो घटनाएं घटित नहीं होनी है और आप उसके बारे में सोचेंगे तो इस तरह का मैश आप देख पाएंगे। यहाँ पे कुछ और अच्छे चिन्ह मुझे नजर में आ रहे हैं जो कि काफी बड़ी इस तरह से ये फिश बनी हुई नजर में आती है। तो ये काफी अच्छे फिश के साइन बने हुए हैं यहाँ पर, जो कि आपको ऐश्वर्य की तरफ रखेंगे और अपर स्ट्रेटा ऑफ लाइफ में आपको रखते हैं। यहीं पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये फैमिली रिंग है जो कि ये डिस्टर्ब नजर में आ रही है इस तरह से। देखिए ये एक मैरिज लाइन कहलाती है। अब मैरिज लाइन के पास में इधर से एक रेखा आती है और इस तरह से चली जाती है। तो बेसिकली ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस ये मैरिज उतनी सक्सेसफुल नहीं रहती है और इंसान कहीं ना कहीं अपने प्यार को ढूंढता रहता है। ये इस तरह से दो यहाँ पर आप ब्लॉक्स बने हुए देख पा रहे हैं, तो दो पुत्र देख पाएंगे आप। अदरवाइज ये फैमिली लाइन यहाँ पर डिस्टर्ब्ड है। इसके बिल्कुल पैरेलल एक चलती हुई रेखा बनने की कोशिश इस तरह से करती है। तो ये डिस्टरबेंस आप ये समझ लीजिए या तो रीमैरिज होती है ऐसे इंसान की, क्योंकि ये फैमिली रिंग पर जाकर के इस तरह से मिल रही है, तो ये रीमैरिज को भी इंडिकेट करती है कई बार। और अगर ये रेखा बिल्कुल पैरेलल हो, बिल्कुल सीधा, तो ये डेफिनेट होता है रीमैरिज। लेकिन यहाँ पर सेकंड स्टेज ऑफ द लाइफ में जाकर के इस तरह से ये डेवलप होती हुई नजर में आई है। ये इस तरह से आई हुई नजर में आती है। सूर्य के माउंट के ऊपर मैं कुछ एक स्पेशल चिन्ह देख पा रहा हूँ जो कि मैं शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर हमें फिश के साइन नजर में आते हैं इस तरह से बने हुए। हम ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे। तो ये एक अच्छे चिन्ह हैं जो कि आपको नेम फेम भी देंगे, प्रसिद्धि भी देते हैं और पैसा भी देते हैं। आइए एनालाइज करते हैं आपकी हार्ट लाइन। देखिए ये हार्ट लाइन है आपकी और ये काफी सीधी नजर में आ रही है और ये पर्टिकुलरली काफी लंबे अंतराल तक ये बिल्कुल सीधी नजर में आती है और उसके बाद भी एक तरह से ये सीधी आगे ही जुपिटर माउंट पे जा रही है। देखिए जब भी इस तरह से सीधी हो और जुपिटर माउंट पे चली जाए तो इंसान किसी न किसी एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा पोजेसिव नजर में आता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो फैमिली में या अदरवाइज भी। अब यहाँ पर अगर हम हार्ट लाइन बिल्कुल सीधी यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये थोड़ा इंडिकेट करती है कि इमोशंस का एक्सप्रेस करना कम रहता है इंसान में। ये फिंगर भी आपकी जो है कम्युनिकेशन की फिंगर है, ये भी आपके रिक्वायर्ड लेवल से नीचे है, तो यहाँ से भी एक्सप्रेशन का मालूम चलता है। क्योंकि मरकरी की फिंगर भी यही बताती है कि यहाँ पर सेल्फ एक्सप्रेशन की कमी है और यहाँ पर भी वो चीज़ नज़र में आती है। देखिए बिजनेस के लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छी मानी जाती है, इस तरह की हार्ट लाइन जहाँ पर कि आपको इमोशंस के ऊपर डिसीजंस नहीं लेने हैं। लेकिन जहाँ फैमिली लाइफ है वहाँ आपको इमोशंस चाहिए रहते हैं, तो वहाँ पे आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि फैमिली में वैसे डिसीजंस नहीं लिए जा सकते जैसे कि बिजनेस में लिए जाते हैं। और जब जब आप इमोशनल होकर बिजनेस में डिसीजन लेंगे वहां पर आपको लॉसेस की संभावनाएं 100% नजर में आती हैं। देखिए जब भी आप पैसा किसी को उधार दे देंगे और लैंड आउट कर देंगे ड्यू टू एनी रीजन, तो ये वो लाइंस हैं कि वहां से पैसा वापसी नहीं आएगा। तो बहुत सोच समझ के किसी को इन्वेस्ट कीजिए, या अगर आप पैसा किसी को देते हैं तो ये लगा के चलिए कि वहां से आने की उम्मीद वापसी कम रहती है। एक यहाँ से
पार्ट आपकी लाइन का निकल करके इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों के बीच में ये लाइन चली जाती है। तो ऐसे व्यक्ति अनइम्पॉर्टेंट लोगों से उतना बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं और काम के लोगों से ही ज्यादा बातचीत करना पसंद करते हैं और टाइम भी उतना वेस्ट नहीं करते हैं लाइफ में और अपने गोल्स की तरफ काफी ओरिएंटेड होते हैं। आइए देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन। ये आपकी ब्रेन लाइन है, यहाँ से इस तरह से स्टार्ट होती है। इंडिपेंडेंटली आप 23-24 साल की उम्र से इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू करते हैं और वहां से ये अलग होती हुई नजर में आती है आपकी लाइफ में। और ये तकरीबन आपकी 47-48 ईयर्स तक की एज है। बीच में यहाँ पर स्ट्रेस नजर में आता है। तो ऐसे में इंसान मल्टीपल बिजनेस करने की कोशिश करता है, राइज करने की कोशिश करता है, स्ट्रेस लेता है और आगे बढ़ता है। ये यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशंस नजर में आ रहे हैं। यानी कई बिजनेसेस इंसान इकट्ठा चलाता है और वो भी स्ट्रेस इंसान लेता है। आगे बढ़ते हैं इस एज के बाद, तकरीबन 50 साल की उम्र के आसपास से आप जो है स्ट्रेस लेना कम करते हैं। ये अगर हम 45 की एज लेकर के चलते हैं तो इसके बाद थोड़ा स्ट्रेस कम होना शुरू होता है। 50 के आते आते वो स्ट्रेस और कम हो जाता है और इस तरह से ये लाइन जो है चंद्र स्थान की तरफ देखती है और यहाँ से आपको इमेजिनेशंस, कल्पनाएं, क्रिएटिविटी यहाँ से दिखाई देती है। और ये लाइन आपकी ओवरऑल अच्छी लाइन है और ये काफी अच्छा बेंड देती हुई नजर में आ रही है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस तरह से ये आपके बिजनेस की लाइन है जो कि क्लियर कट बनी हुई मरकरी लाइन है। आपकी हेल्थ की भी लाइन ये है और बिजनेस की भी लाइन है और काफी क्लियर और अच्छी लाइन है ये। यहाँ पर ये इस तरह से ट्रायंगल भी बनाती है जो कि सेविंग्स को भी बताती है और ऐसे व्यक्ति काफी अच्छा धन आगे री इन्वेस्ट कर पाते हैं और उसको ग्रो कर पाते हैं। आइए देखते हैं भाग्य रेखा। ये आपकी भाग्य रेखा है जो कि चंद्र स्थान से उदय होता है इसका और यहाँ से काफी सारी रेखाएं या इंप्रेशन इस तरह से इस रेखा को मिलते हैं और ये आगे बढ़ती है। देखिए बिजनेस में भी आपने कुछ एक और बिजनेसेस भी ट्राई किए होंगे, वो यहाँ पर नजर में आता है। 2-3 बिजनेस इंसान ट्राई करता है और आगे बढ़ता है। ये रेखाएं अननोन व्यक्तियों से आपको सपोर्ट मिलता है जो कि आपसे पहले नोन नहीं होते हैं और ये 35 इयर्स की एज पर ये रेखा यहाँ पर आती है और उससे पहले ही एक ये रेखा यहाँ से निकलती है और ऊपर जाना शुरू हो जाती है। ये एक सेपरेट स्ट्रीम है इनकम का और ये एक सेपरेट स्ट्रीम है इनकम का। यहाँ पे आपकी एज होती है 35 इयर्स और यहाँ से मल्टीपल रेखाएं ऊपर जाती हुई नजर में आती है। यानी 35 टू 55 इयर्स ऑफ एज काफी सारे बिजनेसेस यहाँ पर नजर में आ रहे हैं और इसके बाद ये लाइट इंप्रेशंस के साथ ये लाइन साथ में ही इसके चले जा रही है और यहाँ से एक और इम्प्रेशन स्टार्ट होता है इस तरह से जो कि आपकी लेटर स्टेज तक जाता है। यहाँ पर तकरीबन आपकी एज 60 इयर्स की रहती है। आइए आगे देखते हैं आपकी लाइफ लाइन को। ये आपकी लाइफ लाइन है। देखिए इनिशियल यहाँ पर स्ट्रगल के साथ साथ ग्रोथ भी रही है। ये इनिशियल डेज हैं आपके जो कि स्ट्रगल के साथ ग्रोथ को दिखा रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी पैरेलल लाइन एक बनी हुई है लाइफ लाइन के साथ। ये आपकी मंगल रेखा है जो कि आपको प्रॉपर्टीज के काम भी अच्छे करवाती है। देखिए ऐसी मंगल रेखा जब होती है तो इंसान पे कोई भी विपदा आनी हो या कोई दिक्कत आनी हो तो ये लाइन उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और इंसान पर उसका 10-20% ही असर होता है। बहुत सारी लाइन्स इस तरह से निकल रही हैं यहाँ से और आपकी लाइफ लाइन को काटती हैं ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड। तो ये जो काटने वाली लाइन्स है, जब भी ये आपकी लाइफ को काटेगी, लाइफ में डिस्टरबेंस, ब्रेन में डिस्टरबेंस, और जब यहाँ पर आएगी तो हार्ट ब्रेक्स वगैरह। फेट लाइन को काटेगी तो आप लॉस ऑफ इनकम भी समझिए। आगे बढ़ते हैं लाइफ में। यहाँ से देखें ओवरऑल इंप्रेशन देखते हैं तो ये 40 तक का इंप्रेशन आप देखिए कितना डार्क नजर में आता है। फिर इसके बाद थोड़ा सा लूज आउट होता है, ये 50 तक पूरा लूज आउट होता है और इसके बाद यहाँ से ये ग्रोथ की रेखाएं, हर साल ग्रोथ, इस तरह से ये मल्टीफोल्ड ग्रोथ मिलती है यहाँ से। ये अगर हम 30 साल की उम्र लेते हैं, उससे पहले 28 के आसपास के चैलेंजेस हैं लाइफ के, 30 के आसपास के, लेकिन इसमें भी ग्रोथ है इस तरह से। ये आपका एक ट्रायंगल बनता है, यहाँ पर भी ग्रोथ है, यहाँ पर भी ग्रोथ है, ये दूसरा ट्रायंगल बन रहा है। ये अगर हम देखें तो यहाँ से इस तरह से ग्रोथ आती है। ये 47-48 आते आते यहाँ पे ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है और इस तरह से आप ग्रो करते रहते हैं आगे। ये फेट लाइन से जो कनेक्शन बना है 50 के, कोई ना कोई अननोन व्यक्ति के साथ इंसान का कांटेक्ट होता है जिससे फिर आगे ग्रोथ होती है। बहुत सारे इस तरह से कॉन्टैक्ट्स आपको
मिलेंगे और आगे बढ़ते आप नजर में आएंगे, क्योंकि ये सब मून एरिया को देखते हुए ये लाइंस हैं। देखिए बहुत सारे बिजनेस वेंचर्स वगैरह रहते हैं जो कि देखिए यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं 60 के बाद ये 70 की एज आती है, इसके बीच में भी हम एक्सटर्नल सपोर्ट देख पा रहे हैं, जहां से कि 60 से 70 के बीच में भी इस तरह से हम एक्सटर्नल सपोर्ट की रेखाएं देख पा रहे हैं। 70 के बाद अब ये 71-72 पर जब आप जाएंगे तो ये आपके हेल्थ चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पर भी ये हेल्थ चैलेंजेस नजर में आ रहे हैं। ओवरऑल काफी अच्छा हाथ है ये। अभी जो मेन प्रमुख आपका क्वेश्चन निकल के आता है वो इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के निकल के आ रहा है, तो ये पार्टनरशिप्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप पार्टनरशिप की तरफ जरूर जाएंगे, ये यहाँ पर मालूम चलता है। देखिए घटनाएं घटित होके ही रहती हैं, लेकिन इसे आपने काफी सावधानी से करना है, क्योंकि यहाँ पर हम 70 के बाद डिस्टर्बेंसेस भी देख पा रहे हैं और हेल्थ चैलेंजेस आपको बढ़ते हुए नजर में आएंगे। 70 के आसपास की ये रेखाएं जो ऊपर जा रही हैं और मिल रही हैं, ये आपके पार्टनरशिप्स को भी दर्शाती हैं। दूसरा, यहाँ पे हेल्थ चैलेंजेस आपको बढ़ने शुरू हो जाएंगे 70 की एज के बाद, ये डॉट्स यही इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको काफी सावधानी रखनी पड़ेगी। ओवरऑल शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप की तरफ ही आप देखिए। तो ये था एनालिसिस, और मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा आपको आपके वेंचर के लिए, और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।